हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर इधर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएंगे। एंड उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऑलरेडी 2 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। आप चाहो तो इनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, इनके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एक ऐसी खबर जिसका इंतजार हम लोग कई टाइम से यहाँ पे कर ही रहे थे, जो कि आने ही वाली थी, ठीक है। बट उसके लिए क्या होने वाला था, 1 अक्टूबर, ठीक है, वो आना इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो 1 अक्टूबर तो यहाँ पे आ चुका है, आज तो 2 अक्टूबर है, मार्केट भी यहाँ पे बंद है। सो यस, यहाँ पे किस चीज़ की हम लोग बात करें, ऑटो सेक्टर की हम लोग बात करें। इस वक्त ऑटो सेक्टर में स्पेशल क्या था, तो जीएसटी के रेट कट्स हम लोग को देखने को मिल गए। एंड इसके बाद जो ऑटो सेक्टर पूरी तरीके से अटका हुआ था, ठीक है, क्या उनमें मतलब क्या जोश देखने को मिलेगा, क्या सेल्स उनके बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे या नहीं, इन सवालों के जवाब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। सो नो डाउट, हर महीने में जब भी हम लोग को कोई भी मंथ जब भी खत्म यहाँ पे हो जाता है, ये ऑटो सेल्स के आंकड़े यहाँ पे आ ही जाते हैं। बट इस वक्त का स्पेशलिटी यही है कि इस वक्त रेट कट यहाँ पे हो गए हैं, गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एटलीस्ट जो पहले प्राइस था उस हिसाब से तो। सो इसीलिए कितना सेल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्या कोई जंप है या नहीं है, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। आई नो काफ़ी लोग कहेंगे सर पूरे सितंबर में थोड़ी ना रेट कट हम लोग को देखने को मिल गया, वो तो शुरुआत 22 तारीख से हो गई। मतलब हम कह सकते हैं ये कुछ ही दिन, कुल मिला के कितने यहाँ पे हो गए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन ऐसे हैं सितंबर के जहाँ पे हम लोग को गाड़ियाँ सस्ती होते हुए देखने को मिल गई। बाकी जितना भी था ये तो पुराने ओल्ड रेट के हिसाब से चल रहे थे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जो ओल्ड जो रेट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चल रही थी, वहाँ पे गाड़ियाँ प्रॉपरली बिक भी नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली, तो कोई पहले से गाड़ी लेना चाहता ही नहीं था। क्योंकि हर किसी को पता है यार, अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रुकना पड़ेगा, दिवाली तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद तो गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह भी सकते हैं दोस्तों कि ये जो पीरियड हम लोग को देखने को मिला है बिफोर 22, ठीक है, इसमें भी हम लोग को काफ़ी सेलिंग ड्रॉप भी होते हुए देखने को मिल चुकी है। बट ये आफ्टर 22 या फिर हम कह सकते हैं 22 ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मैसिव सेलिंग भी होते हुए देखने को मिली है। सो लेट्स सी ओवरऑल जो ऑटो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनका कितना सेल्स यहाँ पे हुआ है, ठीक है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑटो सेक्टर का। 4 व्हीलर में, पैसेंजर व्हीकल में नंबर 1 कंपनी मारुति सुजुकी। सो चलिए उसके नंबर्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो ठीक है, पहली कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मारुति की हम बात कर रहे थे। तो डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, हमारे देश के अंदर ही कितनी गाड़ियाँ बिकी है, सो 1,32,820 गाड़ियाँ केवल सितंबर मंथ का डेटा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात कर ले, सो ऑल टाइम रिकॉर्ड देखने को मिल गया, एक्सपोर्ट 42,204 गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची है। सो नो डाउट इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे, ठीक है, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो 1,89,665 गाड़ियाँ मारुति ने क्या की है, सितंबर मंथ में यहाँ पे बेची है। ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आप देख सकते हो दोस्तों, इस चीज़ के चलते मंथली ग्रोथ कितना है डोमेस्टिक का सिर्फ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8.25% का डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। एंड ईयरली अगर बात कर ले तो इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट वहाँ पे 2.7% की जंप देखने को मिल रही है। सो नो डाउट इतना ज़्यादा बिकवाली अगर हो भी गया जीएसटी कट के चलते, स्टिल यहाँ पे डिक्लाइन क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया कि 30 दिन का मंथ होता है सितंबर, उसमें से 8 दिन ही जो आखिर के जो थे वहाँ पे जीएसटी कट देखने को मिला था। उसके पहले हर किसी को पता चला था कि जीएसटी कट होने वाला है, तो इसलिए गाड़ियाँ तभी ज़्यादा बिकी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो फिर भी थोड़ा सा नलीफाई होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा प्लस और वहाँ से माइनस, मतलब हम कह सकते हैं अभी आने वाले जो मंथ्स रहेंगे ना, उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मतलब कौन सा मंथ, अभी जो ये अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, जब अक्टूबर खत्म होकर नवंबर 1 नवंबर को जो डेटा आएगा ना, वो और ज़्यादा हमें क्लैरिटी देगा। बट कोई बात नहीं, ये तो मारुति का डेटा था जो मैंने आपके सामने रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब किसका डेटा देखते हैं, चलो टाटा मोटर का डेटा देख लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स कितने हुए। डोमेस्टिक मतलब इंडिया में कितने हुए हैं, लगभग 59,667 गाड़ियाँ बेचे, जो कि रिकॉर्ड बेस्ट एवर मंथली सेल्स है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीएसटी के चलते इनको फ़ायदा तो यहाँ पे हुआ है, गाड़ियाँ तो मजबूत बेची है। देन टोटल सेल्स की अगर बात करें
907 यूनिट्स यहाँ पे उन्होंने बेची है। देन खास करके अगर हम लोग बात कर ले, जब भी टाटा मोटर की बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था ईवी से रिलेटेड, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो डबल जंप देखने को मिल रही है। डबल कितनी गाड़ियाँ बेची है? 9,191 गाड़ियाँ बेची है। डबल मतलब 100%, नियर बाय 100%, अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे रह सकती है। देन अगर हम लोग मंथली ग्रोथ की अगर बात कर ले तो 45% मंथली ग्रोथ है डोमेस्टिक लेवल पे एंड ईयरली 47% की ग्रोथ है। सो हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर ने भाई कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। जीएसटी कट का एक्चुअल बेनिफिट हम कह सकते हैं टाटा मोटर ने काफ़ी ज़्यादा उठाया एज कंपेयर टू द मारुति, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की कंपनी महिंद्रा के ऊपर। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इनका कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो चलिए देख लेते हैं। डोमेस्टिक एसयूवी सेल्स की बात कर ले 56,233 गाड़ियाँ इन्होंने बेची है। ठीक है, मंथली ग्रोथ की बात कर ले तो -11% का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से डेटा है। ईयरली ग्रोथ, सालाना ग्रोथ 10% की जंप देखने को मिल रही है। मतलब अगेन महिंद्रा का भी मंथली के अगर हम लोग बात कर ले, लोग इंतजार ही कर रहे थे जीएसटी कट का, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। एंड जो इनका जो हार्ट है महिंद्रा का, आपको पता है वो तो एसयूवी गाड़ियाँ ही है। सो अभी भी वो स्ट्रॉन्ग ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके हम देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे बताया जो स्कॉर्पियो है, XUV 700 है, थार अगर मॉडल की बात कर ले, ये कमाल तरीके से इनकी टॉप सेलिंग में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं हुंडई इंडिया को लेकर। ठीक है, हाल ही में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट IPO हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और हुंडई के सेल्स कितने हैं तो विद इन इंडिया की अगर बात कर ले 51,547 गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बेची है, जिसमें SUV का कॉन्ट्रीब्यूशन 72% के आसपास देखने को मिला, इनफैक्ट मोर देन दैट। देन मंथली ग्रोथ में यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 22% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, क्यों गिरावट हो रही है मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। ईयरली अच्छा देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस, मतलब थोड़ा बहुत तो ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड इनका सबसे बड़ा जो गाड़ियाँ जो यहाँ पे बेचते हैं हुंडई वाले, वो 2 गाड़ियाँ इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें से एक है क्रेटा। ठीक है, 18,860 गाड़ियाँ ठीक है उन्होंने यहाँ पे बेची है। और दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो वेन्यू के सेल्स की अगर बात करें तो 11,484 गाड़ियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब जो 4 व्हीलर की अगर बात कर ले, पैसेंजर व्हीकल में बात कर ले, 4 पॉपुलर कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये तो मार्केट में तो है नहीं, टोयोटा की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं इन्होंने 31,000 गाड़ियाँ बेची है। मंथली ग्रोथ 9% डाउन है, ईयरली 15%, 16% अप है। एंड किया की अगर बात कर ले तो 16,500 गाड़ियाँ इन्होंने भी बेची है, मंथली ग्रोथ 15.8 प्लस है, ईयरली थोड़ा सा डाउन 3.5% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी हम लोगों ने अभी ये डेटा देखे, ये जो 4 कंपनियां हम लोगों ने देखी, ऐसा हम एक चीज़ तो हम जरूर कह सकते हैं कि टाटा मोटर का ही डेटा हम लोग को बढ़िया देखने को मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग ज़रूर यहाँ पे नोट करके चल सकते हैं। एंड नो डाउट आज 2 तारीख है, 1 तारीख कल था, तो कल के दिन की अगर बात कर ले तो ये टाटा मोटर ऑलरेडी 5%, 5.5% जो भागते हुए देखने को मिला था, उसमें ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रह सकता है कि इतना अच्छा सेल्स का आंकड़ा इनका देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये 4 कंपनियाँ तो हो गई। अब यहाँ पे 2 व्हीलर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे तो सिर्फ हमने ओला इलेक्ट्रिक एंड EV बाइक्स की बात की थी, बट बाकी भी कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो फटाफट इनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प की बात कर ले तो कितनी गाड़ियाँ डिस्पैच यहाँ पे की आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट्स। ठीक है, देन मोटरसाइकिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली 5% की जंप देखने को मिल रही है। स्कूटर की बात कर ले तो 54% की ईयरली जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक्सपोर्ट कितना की, एक्सपोर्ट में तो लगभग 39,638 यूनिट्स, मतलब 95% की जंप देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस। ठीक है, एंड टोटल 2 व्हीलर्स की अगर बात कर ले इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट 7.25 लाख से ज़्यादा यूनिट्स हम लोग को इनके बिकते हुए देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट इतना ज़्यादा यूनिट्स इनके ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 4 व्हीलर गाड़ियाँ भाई 30 लाख 40 लाख ऐसा देखने को मिल जाता है। जो बाइक स्कूटर जो रहते हैं आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ऐसे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो TVS मोटर, ये तो इस सेगमेंट में एकदम लीडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। सो आप देख सकते हैं टोटल 2 व्हीलर सेल्स इनके कितने हैं, लगभग 5,40,000 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। इसमें से देश में कितने बेचे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4,13,000 यूनिट, 12% ईयरली जंप है। और इसमें से एक्सपोर्ट की अगर बात कर ले तो 8% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, 1,11,000। और इलेक्ट्रिक की अगर बात करें ऑलरेडी इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, 22,482 गाड़ियाँ इन्होंने बेची है। एंड मार्केट लीडर भी रहा है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 21.6% के साथ। देन अगर बात कर ले तो बजाज ऑटो को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 2 व्हीलर में बजाज ऑटो ने कितनी गाड़ियाँ बेची है,
19,519 इतने कम कैसे? अच्छा इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, मैं भी डर गया एक सेकंड के लिए कि इतनी कम गाड़ी है कैसे। यस, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इन्होंने बेची, ये पहला डेटा इन्होंने लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स आप देख सकते हैं, हाँ अब आप देख सकते हो 2,73,188 यूनिट बेची है, जो कि 5% ईयरली जंप है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा ग्रोथ हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ठीक है, एथर एनर्जी की अगर बात कर ले तो ये तो इलेक्ट्रिक स्पेस में यहाँ पे आ जाता है। और इन्होंने सबसे बड़ा झटका कौन सा दिया एथर ने कि ओला का जो तीसरा नंबर का जो प्लेस था वो इन्होंने ओला को हटाकर खुद के नाम यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, और मार्केट शेयर भी इनका बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। और आखिरी कंपनी की बात करेंगे तो वह आइशर मोटर, यस रॉयल इनफील्ड वाली कंपनी। बट आइशर मोटर के अंदर आपको पता है बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी देखने को मिल जाते हैं। टीवीएस में भी है, बजाज में भी है। बट आप देख सकते हो डोमेस्टिक सेल्स कितने इनके, 1,13,573 यूनिट्स। एक्सपोर्ट कितने की है? लगभग 10,500 यूनिट्स। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो टोटल सेल्स 1,24,328 यूनिट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ईयरली तो 43% ईयरली जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, इनका सबसे खास प्रीमियम मोटरसाइकिल 350 सीसी प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं 36% वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और इनका एक्सपोर्ट मार्केट तो आपको पता ही है, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, वहीं पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल में भी काम करती है, आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे सितंबर में 7,619 गाड़ियाँ फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बेची है। सो ठीक है दोस्तों, ये जो डेटा था 2 व्हीलर का हो 4 व्हीलर का हो, इसी का हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो ये पूरा डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बार बार यहाँ पे बताया कि सितंबर में ये सारी चीज़ें हम लोग को 22 से ही स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, उसके पहले लोगों ने थोड़ा सा होल्ड कर लिया भाई कि गाड़ी नहीं खरीदने करके। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो अक्टूबर मंथ रहेगा, ठीक है, वो सबसे बेस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपैरिजन के लिए रहेगा। क्योंकि वहाँ पे पूरा जीएसटी से रिलेटेड जो भी छूट रहेगी वो मिलेगी। ऊपर से दीपावली है, आप सभी लोगों को पता है। अभी आज के दिन की बात करें तो दशहरा है। काफ़ी सारे लोग ये जो मतलब खास करके बोलते हैं ना शुभ मुहूर्त होता है, इसी टाइम पे जाके गाड़ियाँ बुक करते हैं, डिलीवरीज भी लेते हैं। तो इसी चीज़ के चलते अक्टूबर मंथ में जो सेल्स के आंकड़े आएंगे ये देखना तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, पूरा जो पॉइंट था ऑटो सेल्स के आंकड़ों से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है। आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।